नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी? सब अच्छे ही हैं वैसे तो। जैसे कईयों के कमेंट ये थे भाई, अब कोई पूछ रहा है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको पहले जैसे बता दिया गया था कि पहले जो हमारी प्रोसेस चल रही थी 2023 वाली जो भर्ती थी, उस वाली जो प्रोसेस है वो 2024 में अभी जाके कंप्लीट हुई है। और अभी भी क्या हुआ है कि ज्वाइनिंग जो देनी है वो कईयों को बाकी है, किसी का शायद हो सकता है किसी का मेडिकल है वो नवंबर में हो, मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी जो लगभग प्रक्रिया है 2023 की कंप्लीट हो जाएगी अभी अभी में 2024 में। 2025 की वैकेंसी थी, वैकेंसी के बारे में पहले ही ये चीजें आ गई थी कि भाई 2025 में राजस्थान पुलिस की वापस वैकेंसी आने वाली है। अब बात आती है कितनी, तो आपने देखा होगा कि जैसे न्यूज़पेपर में आया था कि 9,000। अब 9,000 में आपके कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि 9,000 वैकेंसी कैसे आ सकती है। तो आपको ये पता है कि पहले से आरएससी आरएसएफ की जो नोटिफिकेशन घूम रहा था कि भाई आरएससी की वैकेंसी आएंगी, उसी में इंक्लूड होके आरएसएफ की आएंगी। तो 9,000 है, इसमें से 4-5 हजार ही आपको राजस्थान पुलिस की मिलेंगी, इसमें आरएससी की भी इंक्लूड होंगी। प्लस में 2,000 की जो सीटें हैं, 2,000 ऐसे कहा गया है कि पेट्रोलिंग, जो पुलिस में जो पेट्रोलिंग चलती है कि जो अब आगे आगे आपको पता है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली महिलाओं से संबंधित, तो जो पेट्रोलिंग की जाती है वो महिलाओं से संबंधित होती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए या फिर और भी शांति भंग नहीं हो, इस हिसाब से पेट्रोलिंग चलती है। तो उसके हिसाब से अलग से क्या होगी, भर्ती की जाएगी 2,000 पदों के ऊपर। यानी कि कंप्लीट ये पुलिस का ही है सारा। पुलिस का जैसे ये रहेगा कि इसमें 4-5 हजार तो कांस्टेबल के डाल देंगे, आरएससी के डाल देंगे, और फिर बची हुई पेट्रोलिंग है ये इसी में इंक्लूड होगी, ये नहीं कि इसके अलग से आएगी। तो बात आती है कि अब कोई कह रहा है कि मैडम सिलेबस क्या रहेगा। तो आप ये मानो अब की वाली वाली जो भर्ती होगी उसमें हेर फेर किस चीज का हो सकता है। सीटी आपको पता ही है, सीटी हर साल हो रही है, तो जो अभी जो सीटी हुई है वो आगे वाली में क्वालिफिकेशन रहेगी। बात आती है कि हेर फेर कहाँ होगा, हो सकता है आपका फिजिकल जो है वो बाद में ही हो, क्योंकि पहले वाली जो भर्ती थी वो जिन्होंने दी है उनको तो पता भी है कि पहले क्या हुआ था, आपका फिजिकल हुआ था फिर जाके रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो अब की बार हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये थोड़ी अजीब ही थी कि भाई पहले फिजिकल करवाना फिर ये करना, क्योंकि सीईटी में हो सकता है कि सीईटी में क्या होता है कि क्राइटेरिया तो निर्धारित हो जाता है कि सीईटी में छांट लेते हैं, तो छांट लेते हैं। तो हो सकता है आपकी बार हो सकता है जैसे आपका फिजिकल जो है वो लास्ट में करवा दे और रिटर्न एग्जाम जो सीबीटी रहेगा आपके, क्योंकि अभी सीबीटी चलेगी। अब आगे आगे प्रोसेस आपको पता है कि जमाना इंटरनेट का आ रहा है तो सीबीटी चलेगी। तो बात आती है कि पहले आपका रिटर्न वो जो सीबीटी हो सकती है, बाद में आपकी फिजिकल हो सकता है। वो भी हो सकता है कि 99% चांस हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो भर्ती है वो थोड़ी इस हिसाब से थोड़ी धीरे धीरे अटकती सी चली जा रही थी। और प्रोसेस जैसे सिलेबस है तो सिलेबस आपका सेम रहेगा। अब कोई जो साथी हमारे पीछे तैयारी कर रहे थे वो रह गए हैं तो उनको तो कंप्लीट पता है कि भाई हाँ ये होगा। बाकी जिन्होंने अब की बार 12th पास करेंगे, जो 12th पास आउट होंगे, उनके लिए ये रहेगा कि भाई हाँ मेरे लिए सब कुछ नया है। तो सब कुछ नया है उनके लिए हम भी तो बैठे हैं। 12th पास करेगा उसके लिए जैसे वो रीजनिंग भी सीखेगा, मैथ सीखेगा, उसकी सारी चीजें नई रहेंगी, क्योंकि जिसने सीख लिया उसके लिए तो कुछ नहीं है, नया नहीं है, उसको तो पता है कि भाई राजस्थान पुलिस में ये टॉपिक आते हैं और ये आएगा। तो इसमें सबको पता है जैसे सिलेबस जीके जीएस है, राजस्थान जीके है, कंप्यूटर आता है, और इसमें करंट अफेयर्स आती है, थोड़ी रीजनिंग मैथ, ये सारी चीजें आती है इंक्लूड होके। और क्या रहता है कि इसमें महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित कोई रोज योजनाएं हैं या कोई अनुच्छेद ये है, धाराएं वगैरह हैं, ये डाल दिए गए हैं। अब की बार हो सकता है ये वाला जो आपका ये 15 नंबर वाला था जो महिला अपराध से संबंधित था, बच्चों से संबंधित था, इसमें थोड़ी हेरफेर हो सकती है, इसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं। तो बाकी आपका सिलेबस सेम रहेगा, और अगर कोई भी होता है चेंजमेंट तो आपको बता दिया जाएगा। अभी प्रोसेस कंप्लीट थोड़ी काफी लंबा टाइम है इसमें, तो ये नहीं है कि भाई आपको बताया नहीं जाएगा। तो ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए होगा। बाकी 2023 में जो वैकेंसी चल रही थी उसके लिए हर चीज का वीडियो बनाया गया है कि भाई कैसे क्या होता है, कौन कौन सा सिलेबस होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बाकी अभी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं किया जाएगा। बाकी जो नए नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनके लिए हम
उनके लिए भी, और बाकी जो पीछे से हमसे जुड़ते आ रहे हैं हमारे साथी हैं, तो हो सकता है भाई जो नई चीज़ों की तैयारी कर रहे हों, या फिर जिनका राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ हो, और जिनका हो गया है उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई है उनको। तो बाकी ये नहीं है कि भाई जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं पीछे वाली चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, हर चीज़ का अपडेट देंगे। हो सकता है इसमें कुछ अपडेट करें या कुछ नया चेंजमेंट करें तो वो मिल जाएगा। बाकी वैकेंसी आपकी पक्की है। तैयारी अब सोच रहे हो कि मैं करता रहूँ, अब जिनका पशु परिचर का भी एग्जाम होगा अभी दिसंबर में, तो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, उनका सेम सेम सिलेबस है। अगर आपने एक बार चीजें पढ़ ली, आप सोचो मैंने एक बार रीजनिंग सीख ली है ना, तो वो लगभग हमेशा ही चलेगी ना। ये नहीं है कि रीजनिंग में हर चीज हर बार कोई नया जुड़ता हो, या फिर हर एग्जाम में रीजनिंग आती है। ऐसी माने नॉर्मली कोई एग्जाम होगी जिसमें नहीं आती। बाकी नॉर्मल जो एग्जाम होती है, एलडीसी ले लो, या फिर आपकी ये ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, पशु परिचर ले लो, ईओ आरओ, सारी जितनी भी एग्जाम होंगी आपकी, या पुलिस से बेल्ट से संबंधित, तो उसमें सब में आता है। बाकी कोई टेंशन की बात है नहीं। अब कोई कह रहा है कि मैडम बुक सजेस्ट करो या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करो, ये बता देंगे आपको। आपको बुक्स बता दी जाएंगी सिलेक्टेड, या फिर अगर आपको ज्यादा जल्दबाजी हो तो आप पीछे वाली देख लो। बाकी आपको बुक्स बता देंगे। एक बार थोड़ा अपडेशन चल रहा है कि नए राजस्थान जीके से संबंधित, तो नया राजस्थान जीके से संबंधित अपडेट चल रहा है कि पीछे तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए इतने। अब आगे क्या पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको अलग अलग बुक्स बता दी जाएंगी, टेंशन मत लो। बाकी जो पढ़ते आ रहे हैं वो रेगुलर अपना कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल के बारे में बता दिया जाएगा, आपका जो सीबीटी होगा उसकी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी जाएगी, और बाकी कोई अपडेट होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी हमारा जो है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के भी डाल देते हैं और अलग भी रहते हैं, और कोई अपडेट होती है वो भी आपको दे दी जाती है। बाकी आप जो नए बच्चे हैं जो देख रहे होंगे तो वो जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है।